किस्मत की चाबी सबको नहीं मिलती, लेकिन मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाऊं उसके पहले आप ध्यान से देखिए। इन वीडियोस में आपको किस्मत की चाबी खोलने के लिए एक ताले वाली रेमेडी दी गई है जो बहुत ही ज्यादा वायरल है। दोस्तों ये रेमेडी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है इसको तो कमेंट करके आप ही बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता सकती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो किस्मत की चाबी आप खुद बना सकते हैं। उसको पाने के बाद आप कभी असफल हो ही नहीं सकते। हमारी जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ये तीन ऐसी चीज है कि जैसे ही आपकी जिंदगी में आती है आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं, किस्मत वाला मानते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट होती है। इसमें कौन सी चीज सबसे पहले आती है तो बाकी दो चीज उसको अपने आप ही मिल जाती है, वो है हैप्पीनेस। अगर आप खुश हैं तो आप हेल्दी हैं, और अगर आप हेल्दी हैं तो आप जितनी चाहें उतनी वेल्थ को जनरेट करने के काबिल हैं। मुद्दा तो यहाँ आता है कि आप हैप्पी कैसे हो। आज के जमाने में हैप्पी होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बच्चा जो एक स्टूडेंट है वो हैप्पी तब होगा जब उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, उसको घर में प्रेज मिलेगी, उसको उसके टैलेंट की कदर होगी, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होगा, उसको टाइम पे उसकी सारी चीजें रिकॉग्नाइज होंगी। आज के जमाने में हैप्पीनेस एक कंडीशनल हैप्पीनेस होती है। हम हमेशा हैप्पीनेस को रिलेटिव टर्म में देखते हैं। हम हमेशा किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं, और अगर उस कंपैरिजन में हम उससे ऊपर हैं तो हम खुश हैं, और अगर हम उससे नीचे हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। यानी आपने अपने खुशियों की चाबी किसी न किसी मैटेरियलिस्टिक डिजायर को बना दी है। तो हर हाल में ये खुशियां चाहिए ही चाहिए। तो आप कहेंगे भाई जब मेरी कोई भौतिक चीज की डिजायर पूरी ही नहीं हो रही तो मैं खुश कैसे हूँ। आज मैं आपको इसका 3 तरीका बताऊंगी। मेरा उसमें तीसरा वाला पर्सनल फेवरेट है, लेकिन ये 2 भी बहुत अच्छे हैं, आप उसे अपना सकते हैं। जिंदगी में घटनाएं तो घटेंगी, लेकिन उन घटनाओं पे आपका रिएक्शन कैसा है, How you are reacting, that will create your destiny। घटनाओं को हम नहीं रोक सकते। अपनी जिंदगी में होने वाले जो भी इंसिडेंसेस हैं हम उनको नहीं रोक सकते, ये फैक्ट है। आपको एस्ट्रोलॉजर भी आपकी घटना कौन सी घटने वाली है वो प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन उस घटना पे आपका रिएक्शन कैसे होगा उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और वही होता है क्रियामन, मतलब फ्री विल। आपकी 3 चीज होती है जो आपकी डेस्टिनी बनाती है। एक आपके संचित कर्म, एक आपका प्रारब्ध और एक आपका क्रियामन। संचित कर्म और प्रारब्ध आपके युगों से जो आपके प्रारब्ध चले आ रहे हैं, जो आपके कर्म है वो चले आ रहे हैं, उसको हम संचित कर्म और प्रारब्ध कहते हैं। और क्रियामन मतलब होता है आपकी फ्री विल। आपकी फ्री विल मतलब कि जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो प्रारब्ध के हिसाब से जो चीजें आपको मिल रही हैं, उस पे आपका रिएक्शन कैसा है। आपका जो रिएक्शन होगा वो आगे की आपकी डेस्टिनी बनाएगा। तो अगर आप आगे खुश रहना चाहते हैं तो होने वाली घटनाओं पे थोड़ा सेंसिबली आप उसको रिएक्ट कीजिए। तो हैप्पी होने का ये पहला तरीका है कि आप जो भी रिएक्ट कीजिए उसको बहुत बैलेंस तरीके से रिएक्ट कीजिए। आप आग का गोला किसी के ऊपर फेंकना चाहते हो तो पहले हाथ आपका जलेगा। तो खुश रहने का दूसरा तरीका है एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या दूसरी तरीके की जो भी रेमेडीज होती हैं। तो ये एक तरीका है कि हाँ आप बहुत खुश तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप उस मुश्किल दौर को पार जरूर कर लेंगे, और हो सकता है उसमें से कोई रेमेडी अगर आपके लिए वर्क करती है तो आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। तीसरा तरीका जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसमें आप किसी भी चीज को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, और आपको ना किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी आपको वास्तुशास्त्री की जरूरत पड़ेगी, ना कोई रेमेडी करने की जरूरत पड़ेगी। यू हैव टू ओनली थिंक एंड यू कैन गेट। उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कर दो कि आप जो कुछ भी मांगो वो यूनिवर्स आपको वो चीज दे दे, तो इसको हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और दोस्तों ये अमेजिंग तरीके से काम करता है। इसको सिर्फ मैं नहीं कह रही, इसको बहुत बड़े बड़े, चाहे वो दी सीक्रेट फेमस बुक हो, चाहे वो नेपोलियन हिल्स हो, या पुरानी हमारी अपनी गीता हो, कि जैसे गीता का ये कथन भी है कि जो तुम सोचोगे वो तुम बनोगे। तो दोस्तों ये इतना आसान है। आप ये सोचो ही मत कि आप हैप्पी नहीं हो, आप ये सोचो ही मत कि आपको कोई डिजीज है। आप केवल उस चीज को सोचो जिस चीज को आप पाना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि भाई मैं अफर्मेशन तो बहुत दिन से करती रहती हूँ लेकिन कुछ होता ही नहीं। दोस्तों इसका भी एक तरीका है, अफर्मेशन करना, और अफर्मेशन को वाकई में वो मैनिफेस्ट हो जाए इस बात को श्योर करना, इसका एक तरीका होता है। इसको सीखने का एक आपको स्टेप है कि किस तरीके से आप ऐसा कर सकते
सकते हैं, किस तरीके से आप चीजों को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करनी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी NLP कर कैसे सकते हैं। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। नमस्कार।